जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है आपके लिए, जो सही नहीं है, आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी ईश्वर आपकी वो विश बिल्कुल भी पूरी ना करें। हम आप सभी के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से कभी ये मत कहिए कि मेरा एक काम कर दीजिए, मेरी विश पूरी कर दीजिए। ईश्वर से हमेशा वो कहिए कि जो मेरे लिए सही है आप वो करिए। ईश्वर से कहिए कि जो मेरे लिए सही है आप वो करना। मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होगा। हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे आज सही लग रही हैं, पता नहीं मेरे लिए सही हूँ या फिर नहीं। आपको तो सब पता है, आप तो जानते हो। भले ही कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत प्रिय है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप मुझे वो बिल्कुल मत देना। थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ज़िंदगी चैन में होगी, सुकून में होगी। तो अगर ईश्वर से कभी कुछ कहना है तो ये बोलिए कि जो मेरे लिए सही हो आप वो देना। आप वो मत देना जो इन फ्यूचर चल के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ठीक है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, प्यार से, परिवार से, कहीं से भी। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज रीडिंग लिख कर आए हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। कोई भी हो, कैसे भी हो, आपके दिल में, दिमाग में हर वक्त वो नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तांडव करते रहते हैं, निकलते नहीं है मन से। तो जानना बनता है ना कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं क्या। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कोई आपका क्रश है, कोई आपका एक्स है, अब आप जानना चाहते हैं कि आप तो प्यार करते हैं लेकिन क्या वो भी प्यार करते हैं। आखिर उनके मन में क्या है आपके लिए, प्यार करते हैं या फिर नहीं, या फिर कुछ और है। तो इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं, आपको श्योरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि आपको पता है कि जर्नल रीडिंग होती है, इसमें कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो समझदारी तो दिखानी होगी ना। चलिए, रीडिंग की शुरुआत से पहले थोड़ा सा ऑरा क्लीन कर लेते हैं, नेगेटिविटी को क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा मन शांत कर लेते हैं, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जर्नल होती है, इसमें तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने नेम के हिसाब से, अपनी पिक्चर के हिसाब से, वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। तो अगर वो रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आपको हमारी जीमेल आईडी भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करना अलाउड है, कॉल करना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मैसेज करते हैं आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है तो थोड़ा परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक एक दिन में मैसेजेस आते हैं, तो सबका एक साथ टाइम टू टाइम रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या सोचते हैं आपको लेकर? जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो, जिनके ख्वाबों से, ख्यालों से, यादों से आप एक क्षण के लिए भी मुक्त नहीं हो पाते, जो हर वक्त आपके दिल दिमाग में नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिनके साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हो, क्या वो भी करते हैं? क्या उनके दिल में भी यही सब कुछ है? क्या वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं या फिर नहीं? क्या है उनके दिल में, ये जानना चाहते हैं ना? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ मंथ इनिशियल क्यों बताते हैं, जिससे आपको और भी श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये रीडिंग आपकी ही है ना। तो देखिए इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेषिंग, धनु राशि। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, इनका जन्म किसी भी महीने की 23 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 1 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बर्थ मंथ जनवरी, जुलाई और मार्च, अक्टूबर, अगस्त, दिसंबर, ठीक है। ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए इनिशियल बताते हैं हम आपको। इनके नेम का इनिशियल, इनके नेम का फर्स्ट लेटर ए, जी हाँ, ए, एस, एल, ओ, पी, एम, आई, टी, सी, आर, जी, एफ, एच, यू, वाई,
ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। अब एक बात अच्छे से समझिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, अभी आप उनके साथ सेपरेट हैं, सेपरेशन की स्थिति है, अभी कुछ ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे कि 4 दिनों का प्यार और अब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। हाँ, 4 दिन प्यार होता है, 1 महीने लड़ाई रहती है। ऐसी तो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस भी है कुछ लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, निडर, साहसी टाइप व्यक्ति हैं। आप दुनिया में किसी से डरते नहीं हैं, किसी से नहीं डरते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हर काम बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ कर करते हैं। आप यूं ही किसी से रिश्ते नहीं बना लेते हैं, बहुत सोच समझ कर रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। राह चलते आपकी किसी से भी दोस्ती नहीं हो जाती है, जैसे लोगों की हो जाती ना, राह चलते दोस्ती हो गई, आपकी नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? ऐसे ही किसी से भी दोस्ती कर लेना, किसी से बात कर लेना, किसी से कुछ भी बोलना, आपको थोड़ा सा एक सोल लेवल देखते हैं आप कि हमारा जो आत्मिक स्तर है वो मैच करता है या फिर नहीं, हमारा सोल लेवल क्या है। तो थोड़ा सा आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। आपको झूठ पसंद नहीं है। आप जिनके साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे भले ही वो सच कड़वा क्यों ना हो, पर ये सच बोलेंगे, क्योंकि मीठा झूठ भी खतरनाक होता है और कड़वा सच भी अच्छा होता है। समझ रहे हैं? तो आप हमेशा लोगों से सच्चाई की उम्मीद रखते हैं। आप जिनसे भी दिल से जुड़ते हैं उनके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं आप। बस आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, अगर वो कोई आपके साथ करता है, लाइक कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, कोई चालबाजी करने की कोशिश करे, कोई झूठ बोलने की कोशिश करे, तो आपको पता तो चल ही जाता है। उसके बाद फिर जो दिमाग ख़राब होता है आपका, वो हम बता नहीं सकते। फिर वो इंसान चाहे कितना भी अजीज़ क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कुछ दिनों की सज़ा देते ज़रूर हैं, चाहे उस सज़ा में सबसे बड़ी सज़ा आपकी खुद ही क्यों ना हो। लेकिन आपको लगता है कि जो चीज़ें, जो दायरा मैंने पहले सेट किया, जो चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो क्यों हुआ। आप हर्ट होते हैं, तो फिर आप उनसे रिश्ते ख़त्म करते हैं। पहले तो रिश्ते यूं ही किसी से बनाते नहीं हैं, जिनसे बनाते हैं बहुत सोच समझ कर बनाते हैं और फिर उन्हें ज़िंदगी भर निभाना चाहते हैं। वो कितनी भी गलती करे, आप उसका जल्दी साथ नहीं छोड़ते, बस चाहते हैं कि ये एक शिक्षा ले, एक सबक ले और सही रास्ते पर आ जाए। ये आपका हमेशा इंटेंशन होता है हर किसी के लिए, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो। अभी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ भी आप सेपरेट हैं। अच्छा, इधर 50% ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी हमें दिखाई पड़ रही है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हों भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि अब आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ना अपने सर पे बहुत भार लेके चल रहे हैं। कहते हैं कि
सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए, है ना। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लाइक इनका जो एक नज़रिया सेट होता है ना कि बस ये ऐसे होना चाहिए, इनको लगता है सब इनके हिसाब से होना चाहिए। अगर कुछ इनके हिसाब से नहीं होता, बस वहीं पर इनकी ज़िंदगी इन्हें जहन्नुम सी लगने लगती है। अब अगर प्यार किया है तो भाई समाज का भी सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि कुछ करना ना पड़े, सब बैठे बिठाए मिल जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी इनको लगता है कि मेरे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और जिसकी वजह से इन्होंने ज़िंदगी में इतना बर्डन बना लिया है, इतना बर्डन इकट्ठा कर लिया है कि क्या बताएं। बहुत बोझ है इनकी ज़िंदगी में, बहुत बोझ है। इन्होंने चीज़ों को बेहतर करने के चक्कर में और ख़राब कर डाली हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देता है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहे, कभी भी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। करियर में भी थोड़ा सा ऐसा ही रहा इनका कि सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है, उसके हिसाब से होता है जिसने आपको इस धरती पे भेजा है। कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से चलती है, क्योंकि आपके हिसाब से तब चलता है जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। अभी आपका एक भाग्य है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जो लिखा जा चुका है, लेकिन जब आप कर्मों के लेखे जोखे से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप हायर लेवल पर आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है, तब आपको एक कोरा कागज़ और एक पेन दिया जाता है कि बेटा अब लिख लो जो तुम्हें चाहिए। तो अभी ये उस लेवल पर नहीं है कि अपने भाग्य विधाता खुद बने। होता है ना, दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक वो जो अपना भाग्य स्वयं लिखती हैं, और एक वो जिन्हें भाग्य के हिसाब से चलना पड़ता है। भाग्य क्या होता है, आपके कर्मा ही आपका भाग्य बनते हैं, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है। तो ऐसा ही ये भी है, इधर हम देख रहे हैं कि ये सोचते हैं ज़िंदगी इनके हिसाब से चले, लेकिन इनके हिसाब से ज़िंदगी चले ऐसा कुछ काम करते नहीं है। ये बहुत चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं, ये भी समेट लूँ, ये भी समेट लूँ, ये भी समेट लूँ। ये एक साथ कई चीज़ों को लेकर चलना चाहते। कहते हैं ना, एक बंदा एक साथ दो नाव पे नहीं, ये एक साथ कई नावों पे सवार होकर चलना चाहते हैं, और जिसकी वजह से अपनी लाइफ में चीज़ों को एक टाइम, एक प्रायोरिटी, प्यार नहीं दे पा रहे हैं। क्या क्या संभालेगा, बंदा एक ही है, मन एक ही है, दिल एक ही है, तन एक ही है, क्या क्या एक साथ करेगा। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। ट्रस्ट इशू ने बहुत होता है, बहुत ट्रस्ट इशू, बहुत सोचते रहते, दिमाग चलाते रहते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे भूलते नहीं हैं। अगर आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, जब ये मजाक करे, जब ये कुछ करे, जब इनसे कोई गलती हो जाए तो ये उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो। लेकिन जब आप से कोई मजाक हो जाए, लाइक आपसे कोई गलती हो जाए छोटी मोटी, तो फिर उसको माफ़ नहीं करते जल्दी, है उसको सोचते रहेंगे, टोंट कसते रहेंगे, टोंटबाजी करते रहेंगे। और फिर ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ कह भी नहीं पाता और अंदर ही अंदर तड़पता है, अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, जी हाँ, बस ये समझदार नहीं है, बस ये बहुत समझदार नहीं है कि ज़िंदगी को सही तरीके से चला सकें, समझदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बस ये समझदार ही नहीं है जो कि इन्हें होना चाहिए था। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, और एनर्जी का लेवल भी डाउन है इनका। आपके अकॉर्डिंग ये डाउन एनर्जी में है। जैसे कि होता है ना कि इंसान सोचता है कि इसे छोड़ देंगे तो सुकून मिलेगा, सुखी हो जाएंगे,
इस इंसान को छोड़ देंगे, इस मकान को छोड़ देंगे, इस दुकान को छोड़ देंगे, इस कपड़े को बदल देंगे, इस धर्म को बदल देंगे, इस जाति से अलग हो जाएंगे। होता है ना, दुनिया क्या सोचती है कि समाधान भागने में है, समाधान वही होता है, लेकिन इंसान जो सॉल्यूशन है वो भाग कर खोजता है। अगर किसी इंसान से दुख मिल रहा है तो वो इंसान को बदलने की कोशिश करता है, भाई इंसान ये बदल डालो। मतलब आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये भागना पसंद करते हैं। ये जैसे कि कोई समस्या आ गई, लाइक अगर कोई गलती की इन्होंने या फिर कुछ बात था आप दोनों के बीच में, तो आप सोचते हैं कि मिलकर बात करें, उसका सॉल्यूशन निकालें। तो अगर आप इनसे कुछ कहोगे तो उस वक्त ये भागना सही समझेंगे, यहाँ से भाग लो बस। फिर भागना, इग्नोर करना, कुछ दिन बातचीत नहीं करना, मतलब कि अपनी कमी इन्हें कभी नज़र नहीं आती, कभी नहीं। ये हमेशा सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, एक्चुअली मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और ये खामखा मुझसे लड़ती है, खामखा मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, इससे अच्छा भाग लो। इन्होंने हमेशा भागना सही समझा, साथ मिलकर बातचीत करके निपटारा करना सही नहीं समझते ये, और इसी वजह से ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है। लेकिन रही प्यार की बात, तो ये आपसे प्यार करते हैं जी, ये आपसे प्यार करते हैं। अगर 100% आप करते हैं तो 70% ये भी आपसे प्यार करते हैं। 30% थोड़ा सा नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं। लेकिन एक बात बताते हैं हम, ऑन ऑफ की सिचुएशन चलती रहती है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करते नहीं हैं ये, और कभी जस्टिस करते नहीं आपके साथ, कभी आपका साथ देते नहीं हैं, कभी आपके प्यार को समझते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अभी आजकल आप सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप भी स्टक रहते हैं। इन्होंने हो सकता है कि धोखा दिया हो आपको, किसी बात को झूठ बोला है, किसी भी तरीके से आपको चीट किया है इन्होंने, तो आप उस बात को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं कि क्या वाकई इस इंसान ने मुझसे कभी प्यार किया है या फिर प्यार करता है। अगर करता है तो इस इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया। हो जाता है, समय बड़ा बलवान होता है, समय इंसान से बहुत कुछ करा लेता है, लेकिन आजकल ये अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। अब इन्हें इनकी कमी नज़र आने लगी है। जब तक किसी को उसकी कमी नज़र नहीं आती तब तक वो परिवर्तन करना नहीं चाहता, लेकिन अब इन्हें लगता है कि हाँ, मुझ में कुछ कमियां हैं जिसे मुझे बदलना चाहिए। समझ रहे हैं। तो अब ये अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए। डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन बस ये चीज़ों को समझते नहीं हैं। समझ रहे हैं। तो आप इतना समझिए कि ये अभी भी कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, लेकिन अब ये वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपका इनसे कैसा भी कनेक्शन हो, आपके एक्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, जो भी रिश्ता है आपका इनसे, जैसा भी है, आप इतना समझिए कि अब ये आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहते हैं, बहुत केयरिंग बनना चाहते हैं, अपना दिल आपके हाथों में रखना चाहते हैं। लाइक अब तो बस यही कहेंगे कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, चाहो तो तोड़ दो, चाहो तो संभाल के रख लो। समझ रहे हैं। अब पहले तो जो था वो थोड़ी मैच्योरिटी थी, बट अब मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये एक साथ 100 चीज़ों को नहीं, सिर्फ अब ये आपको संभालना चाहते हैं। इस वक्त इन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा आपके लिए लगा रखी है कि बस आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं क्या गलती करूँगी, क्या गलती करूँगा तो आप दूर हो जाओगे। मतलब बहुत सोच समझ कर एक एक कदम पर चलना चाहते हैं, एक एक कदम रखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई कमी ना कर दूँ जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो जाए। समझ रहे हैं। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बस आप इतना समझिए कि बहुत जल्द अगर ये आपसे दूर हैं तो आपके पास आने वाले हैं, और बहुत जल्द ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। जी हाँ, इधर कुछ लोग 50% ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, तो 50% इधर सोलमेट जर्नी वाले हैं। हम आपसे कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो,
मेन बात होती है इंसान को उसकी गलती का एहसास होना, जो कि अब इन्हें हुआ है। अब तक नहीं होता था, लेकिन अब इन्हें समझ में आने लगा है कि वो बेवजह नहीं होता था, उसकी एक वजह होती थी। तो हमें अभी ऐसा लगता है कि शायद आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है गुस्से में, पर आप फिर भी इनकी ऊर्जा जानना चाहते हैं। तो इतना समझिए कि प्यार है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो इंतज़ार है वो कंप्लीट होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। एंजल्स आपके पेशेंस का, आपके सब्र का आपको फल देने वाले हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं। अपना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तो डियर, ये है इनके एनर्जी। और आप तो काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी। तो आप इतना समझिए कि चीज़ें काफ़ी पहले से बेहतरीन होने वाली हैं। पहले से इनकी ऊर्जा में काफ़ी परिवर्तन आया है, इनकी सोच समझ, इनके नज़रिए में काफ़ी परिवर्तन आया है। अक्सर जिन चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच बहस होती थी, झगड़े होते थे, अब वो सिलसिला थमने वाला है। और जो आप इनसे उम्मीदें करते हैं, उन उम्मीदों पे ये पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये है इनकी ऊर्जा। और हाँ, यस, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, वो आपसे प्यार करते हैं फिर नहीं? क्या है उनके मन में जिनको लेकर आप इतना कुछ सोचते हैं? जिनको लेकर आप इतना कुछ सोचते हैं, आखिर उनके मन में क्या है? वो क्या चाहते हैं? चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, थोड़ा सा कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। चलिए हम इनका डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको। इनका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ बताते हैं मई, जून, फरवरी, मार्च। मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। मई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगस्त, जनवरी। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। चलिए इनिशियल बताते हैं। एम, पी, के, एफ, एन, डी, एस, एल, सी, यू, आर, डी, एफ, यू, आई, टी, वी, बी, जेड। ठीक है, ये है इनिशियल। डियर, सबसे पहले एक बात समझिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे। एक हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड है, ऑफिस फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई फ्रेंड है आपका जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको काफ़ी समझता है, आप उसे समझते हैं। लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है बहुत सारे लोगों का। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइटिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक तरीके से दूसरों ने क्रिएट की है और उसी वजह से थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है आप लोगों के दरमियान। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे ज़्यादा कोई और अहमियत रखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हमें सपने आते हैं, तो ये सोचते बहुत हैं। आप दोनों का मिलना एक इत्तेफाक नहीं है। सोचिए, कहाँ आप, कहाँ वो, कैसे कैसे एक दूसरे के करीब आए, कैसे कैसे आप दोनों मिले। क्या ये मिलना कोई तय था? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जैसे कि नियति ने आप दोनों को मिलाया है, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है, जैसे कि आपके ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है। कोई उम्मीद नहीं थी कि आप इनसे मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी। एक बात हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, तो इन्हें ये लगता है कि आप भले ही अपनी मैरिड लाइफ में खुश हों या फिर ना हो, लेकिन आपके अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आ पाएगी कि आप इनके लिए एक्शन ले सकें। ये आपसे प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, आत्मा से जुड़े हैं ये आपसे, लेकिन इन्हें यही लगता है कि कभी भी आप इनके लिए तो एक्शन नहीं लेंगे। इस रिश्ते को आप कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको समाज का डर है, आपको फैमिली का डर है, आपको रिश्तेदारों का डर है। हाँ,
इनको लगता है कि आप में साहस नहीं है, ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। इनको लगता है कि ये आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इन्हें ऐसा महसूस होता है। इन्हें तो ये लगता है कि मुझ पर ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे मेरे प्यार से मिलाया, जो मेरा कई जन्मों का साथी है। लेकिन आपके लिए सोचते हैं कि शायद आपको ये महसूस ही नहीं होता कि हम कई जन्मों के साथी हैं। इन्हें एक बात और लगती है कि आपकी ज़िंदगी में इश्यूज़ बहुत हैं, आपकी लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इंटरफेयर बहुत है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि आप किसी चीज़ में स्टक रहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ में बंधे रहते हैं। हो सकता है कि वाकई आपको ऐसा लगता हो कि मेरी ज़िंदगी और लोगों की तरह आसान नहीं है, मेरी ज़िंदगी हर किसी की तरह नहीं है, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको खुद भी कभी कभी लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। आप स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको इन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक बार आप सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। कब तक आप ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहेंगे? आप एक बार हिम्मत करके अपने लिए एक्शन लें। आप एक बार हिम्मत करके इनके बारे में सीरियस होकर सोचें। अभी हो सकता है कि आप दोनों का मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन लगातार उनके जहन में आप बने हुए हैं और आपके जहन में वो। एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो दोनों, एक दूसरे का ही ख्याल है हर वक्त एक दूसरे के मन में। हम आपकी एनर्जी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, हम बताते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। जैसे कि बहुत कुछ होकर भी आप अधूरे हैं, बहुत कुछ होकर भी आपकी ज़िंदगी में वो सुकून, वो खुशी नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। और आप थोड़ा सा इन पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। 4 दिन प्यार जताने के लिए एक जब तक मिस्ट्री रहती है, आ जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, कसमें खाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही हमें पराया कर देते हैं। जिनके लिए हम सबको छोड़कर जाते हैं, वही एक दिन दूसरों के लिए हमें छोड़ देते हैं, वही एक दिन हमें छोड़ देते हैं। तो बस आपको ऐसा लगता है कि कैसे यकीन करूं कि ये सच्ची मोहब्बत है या फिर कोई यूं ही जुनूनी बुखार। जुनून होता है ना, लोगों को 4 दिन का जोश रहता है बड़ा, ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा वैसा। तो आपको थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए एक्शन लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए सबको छोड़ूं और एक दिन ये मुझे ही छोड़ दे। तो आप थोड़ा सा इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस तो हैं, आपके पास चॉइसेस तो हैं, ये पक्की बात है आपके पास। आप सोचते बहुत हैं, सोचना भी चाहिए। ऐसे नहीं अंधविश्वास किसी पर भी कर लिया, उनके साथ आगे बढ़ गए, नहीं जी नहीं, कभी नहीं, कभी करना भी नहीं आप ऐसा। आप सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप में स्ट्रेंथ की कमी है, आप में स्ट्रेंथ है, लेकिन आप ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करना चाहते। आपने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं और उनसे एक सबक लिया है, बहुत सीखा है। तो अब आपको लगता है कि मुझे अब ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से मैं फिर से कई साल पीछे चली जाऊँ, पीछे चला जाऊँ।
विवाद में उलझे हैं, शायद आप एक अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए हैं, हो सकता है वाकई आप मैरिड हों, या फिर पारिवारिक कोई इशू, पारिवारिक कोई मैटर, किसी भी तरीके के विवाद में आप उलझे रहते हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं इधर उधर की बातें करने वाले, भिड़ाने वाले, लड़ाने वाले, इंटरफेयर करने वाले, आपके परिवार को भड़काने वाले आपके खिलाफ। इस तरह के लोग बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप काफ़ी परेशान रहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर, उन सब लोगों को लेकर। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके लिए आप वाकई अभी आपको ट्रस्ट इशू हम समझ सकते हैं, लेकिन एनर्जी इनकी पॉजिटिव है, इनकी एनर्जी पॉजिटिव है। ये 4-4 दिन में इंसान बदलने वाले नहीं हैं, यकीन माने 4-4 दिन में इंसान बदलने वाले नहीं हैं। बस ये चाहते हैं कि आप इन पर एक बार ट्रस्ट करो, आप एक बार इन पर यकीन करो कि ये साबित कर सकें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपके लिए किस हद तक गुज़र सकते हैं। एक बार आप इन पर ट्रस्ट करो बस। ये आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, समझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी समय से आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, कह रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको पता है कि कहाँ पर अटकी हुई है, कहाँ पे फंसी हुई है, इस तरह की चीज़ें। इस रीडिंग में 2 कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी बताएंगे। आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते और इसी वजह से आप इन्हें कोई कमिटमेंट नहीं देते, किसी भी तरीके का कोई वादा नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप इन्हें पसंद नहीं करते, पसंद आप भी करते हैं, पसंद आप भी करते हैं। बस इन्हें यही लगता है कि अब आपके पास चॉइसेस हैं और इसकी वजह से आप इनको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, इसी वजह से आप इन्हें इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप सीरियस होकर इनके बारे में सोचेंगे तो वाकई आप इन्हें सबसे बेहतर पाएंगे। इनकी जो एनर्जी, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, कभी मेरी बाहों में आकर तो देखो, देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं, रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार
होने लगेगा, मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, कभी मेरी बाहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, इन्हें मौका देकर तो देखो। एक बात और, आप इन्हें पसंद करो ना करो, आप इनके बारे में कुछ भी सोचो, आप इन्हें कितना भी इग्नोर करो, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव होकर, और इसी वजह से ना चाहकर भी ये बंदा आपके दिल दिमाग में नाच रहा है। समझ गए आप? और इतनी आसानी से ये निकलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वाकई आप इनकी ज़िद बन गए हो। इन्हें ये तो पता है कि ईश्वर ने मिलाया है, ये आपको ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा मानते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, वो मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। और ये थोड़े ज़िद्दी और जुनूनी टाइप हैं कि जो मेरा है मुझे वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे। आप इतना समझ लो। छोटी सी नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर कि अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि इस वक्त किसी और की ज़िंदगी में रोशनी भरने का काम कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी अच्छाइयों को मिस करते हैं, याद करते हैं आपको, और उन्हें उनकी गलतियों का, बहुत सारी गलतियों का एहसास भी होता है। प्यार वैसा देखो, प्यार सबकी अलग अलग प्यार की परिभाषा है और हमारी तो बहुत ही अलग है। समझ रहे हैं ना? अगर आप हमारे सोल फैमिली के मेंबर हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे नज़रों में प्यार की परिभाषा क्या है, जो आजकल चल रहा है ये नहीं। तो ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन उस टाइप का नहीं, सोल लेवल वाला नहीं। बस ये होता है ना कि कभी कभी आपकी कमी इन्हें बहुत महसूस होती है, आपकी याद बहुत आती है इन्हें, और इन्हें एहसास होता है इनकी गलतियों का कि इन्होंने कुछ बहुत कीमती सा, कुछ बहुत स्पेशल सा खोया है, और उस गलती का शायद इन्हें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये है यहाँ पर एनर्जी। पहली कंडीशन शानदार थी, जानदार थी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप एक्स के लिए देख रहे थे, क्रश के लिए देख रहे थे, या फिर कोई है इंसान जो आपको प्यार करता है लेकिन आप उससे भाग रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर पाइल नंबर 3, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? जो आजकल आपके दिल को चोरी चोरी चुरा रहे हैं, हाँ, जो आपको चोरी चोरी अपना बना रहे हैं, क्या वो भी प्यार करते हैं आपसे? करते हैं या फिर नहीं?
जानना है ना आपको? एक बात बता देते हैं डियर पाइल नंबर 3, ये रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी, रीडिंग थोड़ी छोटी होगी। पता है क्यों? क्योंकि इधर कुछ लड़ाई झगड़ा जड़ फसाद इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं है। इधर बड़ी पॉजिटिव सी बड़ी स्पिरिचुअल सी रीडिंग है। और अगर हम आपको बता देते हैं, आप जो भी है मेल हैं फीमेल हैं डियर, अगर आप अपने एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए देखना चाह रहे हैं, तो जहाँ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, ठीक है, तो आप ना पाइल नंबर 1 या फिर 2 देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल यूनिक सी रीडिंग है, जैसे कि कोई न्यू सा कनेक्शन, बड़ा पॉजिटिव सा कनेक्शन, स्पिरिचुअल सा कनेक्शन। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, धीरे धीरे, चोरी चोरी, चोरी चोरी, इस तरह से। और फीलिंग्स बहुत हैं, एहसास बहुत हैं, जज्बात बहुत हैं, प्यार बहुत है। लो, हमारे मुंह से क्या निकल गया, हाय रब्बा! अभी हमें बताना नहीं था, अभी तो रिश्वत लेनी थी आपसे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिश्वत तो आप हमें दे ही दोगे ना। और रिश्वत दे के ना ये ज़रूर लिखना कि पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया था। चलो रिश्वत दो पहले हमें। रिश्वत में क्या चाहिए? अच्छा, रिश्वत में हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमारा चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ना जी ना, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती सब्सक्राइब करना। किसी को ज़िंदगी भर के लिए अपने आप से जोड़ना, ज़िंदगी भर सॉरी लाइक जब तक आप फ़ोन चलाएंगे तो तब तक तो हम जुड़े रहेंगे ना आपसे। तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हम कि आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, जब तक आपकी आत्मा ना कहे, जब तक आपका मन ना कहे, तब तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है। जब भी हमसे जुड़ें तो आत्मा से जुड़ें, दिल से जुड़ें। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें अपने नंबर्स बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच बता रहे हैं हम आपको। हमें तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, जितना भी चाहिए दिल से चाहिए, दिखावे वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमें रिश्वत में क्या चाहिए होता है? हमें रिश्वत में आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी क्यूट सी स्माइल और एक प्रॉमिस कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, बल्कि उस सिचुएशन का आप डट कर सामना करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और मन में एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत समय तक ठहरने वाली नहीं है। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन बस हमें उस सुख को पहचानना आना चाहिए। हम उस सुख को पहचान पाते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की नज़रों में सुख की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। हमें तो छोटी छोटी चीज़ें ही खुशियाँ दे जाती हैं। सच बता रहे हैं, हम तो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है जब वो करोड़पति बन जाएं, हैं, जब उनके पास एक बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी कार हो, तब उन्हें खुशी मिलेगी। नहीं जी, खुशी ढूंढनी आनी चाहिए। खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते, है ना? बड़ी भी खुशियाँ होनी चाहिए, पर छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाना चाहिए, ठीक है? तो प्रॉमिस करिए हमें। प्रॉमिस कर दिया आपने, स्माइल दे दी आपने हमें, थैंक यू सो मच। अब हम बताते हैं, ये इंसान आपके प्यार में पागल है। एक तो अच्छी बात ये है कि कई जन्मों का कनेक्शन है ये, एक बहुत पॉजिटिव सा कनेक्शन है ये। हाय रब्बा, क्या बताएं, खुशी इतनी ज़्यादा है हमारे अंदर। वैसे हम बताएं, पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने वाले नहीं थे। अब हम टाइम बताएं, हम किस टाइम पे रीडिंग कर रहे हैं? 8:30 बजे। जी हाँ, 8:30 बजे हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग कर रहे हैं। सोचिए एडिटिंग कब करेंगे, और तभी अपलोड करने में 11 बज जाते हैं, है ना? बहुत टाइम लगता है। आपको पता है, बहुत मेहनत करते हैं हम, बहुत। पहले तो घंटों मेडिटेशन, उसके बाद फिर रीडिंग, फिर एडिटिंग। आंखें दर्द करने लगती हैं, लेकिन कोई ना, इतना सारा प्यार मिलता है हमें आप लोगों से, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बताएं, बड़ा स्पेशल कनेक्शन है ये,
कौन है आप? सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए। आप एक मास्टर सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अभी आप ज़िंदगी को जीने का सलीका नहीं ढूंढ पाए, तरीका नहीं ढूंढ पाए, तो प्लीज़ थोड़ा खुद को पहचानिए। दुनिया को जानने की कोशिश मत करिए। दुनिया को जितना जानेंगे उतना ही कम लगेगा, लगेगा कुछ छूट गया। शुरुआत हमें हमेशा खुद से करनी चाहिए। पहले हम खुद को जानें, खुद को पहचानें कि जी हम कौन हैं, हम क्या हैं। हमें लगता है हमें तो पता ही है, हम उनकी बेटी, उनके बेटे हैं और हमारा ये नाम है, हम ये काम करते हैं, हमारी ये जाति है और हम फला फला जगह रहते हैं। ये आपकी पहचान नहीं है डियर, ये पहचान नहीं है आपकी। आपको खुद को पहचानना है, उसे पहचानना है जो कभी मरता नहीं है। ये तो मर जाएगा, ये जो आपका नाम है ना, ये मर जाएगा, ये शरीर चला जाएगा। इस शरीर से जो जो रिश्ते जुड़े हुए वो सब खत्म होंगे एक दिन, समझ रहे हैं? अनाम है आप, अजन्मा है आप, उसको जानिए। तभी तो हमने कहा आप एक मास्टर सोल हैं। और अगर अभी आप भटके हुए हैं तो चलो हाथ पकड़ो हमारा, सही रास्ता हम दिखाएंगे ना आपको। अगर आप पहली बार हो चैनल पर तो पक्का हाथ पकड़ लो। हाथ कैसे पकड़ना है? वैसे तो हमने हाथ आपकी तरफ बढ़ा रखा है, भगवती की कसम झूठ नहीं बोलते, हम हाथ फैला के बात करते हैं। हमें सच में फील होता है कि आपने हाथ पकड़ा हमारा। और हाथ पकड़ के पता है क्या करना है? डिस्क्रिप्शन ऑन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पर एक आपको लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, संडे को वहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस लाइव आते हैं वहाँ पे। तो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन प्लीज़ प्रेम रोगी वहाँ ना पहुँचे। अगर प्रेम रोगी पहुँचे तो 1 महीने तक आप प्यार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हमसे। हम सिर्फ वहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए बैठे हैं। पार्टनर बात नहीं कर रहा है, पार्टनर फ़ोन नहीं उठा रहा, उसने ब्लॉक कर दिया, ये बातें हमें बिल्कुल सुननी नहीं है, ये समझ लो आप। क्योंकि हम वहाँ पर आपको निखारने के लिए बैठे हुए हैं, इस आपकी स्पेशली पर्सनल ग्रोथ कराने के लिए वहाँ पर हम ये कराते हैं। हम प्यार व्यार से नहीं मिलाते। जब आपकी ग्रोथ हो जाती ना तो प्यार आपके पीछे पीछे घूमता है, समझ रहे हैं? जब आप यहाँ से ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाते हैं ना, लाइक जब आप हायर लेवल पर पहुँचते हैं, तब तमाम घूमते हैं आपके पीछे, तब खुशियाँ आपके पीछे पीछे आती हैं, समझ रहे हैं? इस वजह से वैसे तो आप मास्टर सोल हैं, लेकिन अगर अभी आपको खुद का बोध नहीं हुआ है, खुद का अनुभव नहीं हुआ है, आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप कौन हैं, तो वो एहसास हम आपको कराएंगे। चलिए ग्रुप ज्वाइन करिए फटाफट। ग्रुप ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है, पैसे लगते सिर्फ पर्सनल रीडिंग के। ग्रुप में मेडिटेशन करने के, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता, ठीक है? तो वो ज्वाइन करिए आप। इधर देखो ज़्यादा प्यार व्यार की बातें नहीं करेंगे, जो आजकल प्यार व्यार चल रहा है। इधर तो बहुत आध्यात्मिक प्रेम है जी, प्रेम प्यार एक ही बात है, लेकिन इधर शब्द नहीं है। जिस प्रेम की हम बात करते हैं ना, वो आत्मा वाला, वो एक दूसरे के एहसास को पढ़ लेना, दूर बैठे भी एक दूसरे को महसूस कर लेना, वो प्यार जो शब्दों का मोहताज नहीं होता, समझ रहे हैं? जिसमें कोई रीज़न नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, वो वाला प्यार, बहुत अनकंडीशनल, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ पर ये ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते कि हमें डाउट हो रहा है ये वो, जहाँ पर प्यार में हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं, उसके पंख नहीं काटते, है ना? आजकल प्यार का मुखौटा लगाकर लोग पता क्या कर रहे हैं? तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे। हुकूमत चल रही है आजकल प्यार में, हैं? अपनी मनमर्जियाँ थोपी जा रही हैं। आजकल प्यार में यही सब चल रहा है। एक होता है पॉजिटिव वे में भी कि आप ये नहीं करना, आप वो नहीं करना, लेकिन एक होता है ना कि सामने वाले की फ्रीडम छीन लेना, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब छीन लेना, अपनी मनमर्जी उस पर थोप देना। कुछ अच्छी चीज़ें दो उसे,
कुछ अच्छा सिखाओ उसे, तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। लेकिन इन्हें नहीं पता कि आप इनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और आपके जाने से इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बड़ा सा परिवर्तन हुआ ज़िंदगी में। तो आपको तो बिल्कुल ये ऐसे प्यार करते हैं जैसे भगवान को प्यार करते हैं। बहुत समर्पित है ये आपके लिए, आत्मा से, तन मन धन हर तरह से समर्पण है इनका। और बस हम एक ही तो हैं। कभी दो का अनुभव ही नहीं होता, कभी दो का एहसास ही नहीं होता कि हम दो हैं। हम एक ही तो हैं, हम एक ही तो हैं। इतना यकीन है इन्हें आप पर कि हम बता नहीं सकते। जितना भगवान पर होता है उतना इन्हें आप पर यकीन है। और आपके आने से इनकी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा हो गई है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। इमोशनली बहुत बहुत डीपली कनेक्ट हैं ये आपसे, बहुत खुश रहने लगे हैं, बहुत खुश। जैसे कि आपने इनको इनके अस्तित्व से मिला दिया है, आपने इनको इनके अस्तित्व से जोड़ दिया है। हमें लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और आपने इन्हें भी स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ा दिया है, या फिर ये आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी है। दोनों ही एक दूसरे को ज़िंदगी में सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। चलिए आप सॉन्ग सुनाते हैं। ये सॉन्ग भी है, भजन भी है, बहुत कुछ है, सुनाते हैं हम आपको, ठीक है। आंखें बंद करके अच्छे से सुनिए, ठीक है। आ पिया इन नैनन में, तोहे पलक ढाप मैं लूं। आ पिया इन नैनन में, तोहे पलक ढाप मैं लूं। ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और
पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये गाना अपने आप में पूरी एक कंप्लीट रीडिंग है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम और शब्द नहीं दे सकते आपको। इस पर समझ जाइए कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे, कितना प्यार करते हैं। सांसों की माला पे आपका नाम सिमरन करते हैं। हर वक्त आप ही आप उनके जहन में रहते हो। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं फिर नहीं, प्यार करते हैं, बहुत 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 करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना आप करते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा करते हैं। समझ गए आप? बस इतना काफ़ी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।